स्टूडेंट्स रोड रिएक्शन की बात करते हैं। इससे पहले हम सेंटीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में हमें नज़र आती हैं वो हम जो है वो जानेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वहाँ पे किस तरह से रोल प्ले करती है। ठीक है, इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रोड रिएक्शन से क्या मुराद है। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के अगर कोई फ्लैट सरफेस के अलोंग जो है वो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, सपोज कि एक गाड़ी ही एक फ्लैट रोड पे है। ठीक है, एक गाड़ी जो है वो एक फ्लैट रोड पे है, तो हम जानते हैं कि गाड़ी का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सही है, ये हम एक अच्छी सी गाड़ी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस गाड़ी का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, ये गाड़ी एक फ्लैट रोड पे मूव कर रही है, तो लेकिन रोड जो है वो रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या रोड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये फ्लैट सरफेसेस के लॉन्ग ये वेट और नॉर्मल फोर्स जो है आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इसलिए दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट करते हैं। गाड़ी इंजन की फोर्स को यूज़ करते हुए जो है वो मूव करती चली जाती है। अब यहाँ पे हम जो है वो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का जो है वो क्या रोल है। तो ये एक ब्रिज के ऊपर से मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो गुजरती हुई हमें नज़र आ रही हैं। एक गाड़ी जो है वो ऊपर स्लोप पे ऊपर जा रही है, यानी कि चढ़ रही है, और ये फिर आगे जा रही है, ये फिर डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह का इफेक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और जो इस रिएक्टिव फोर्स है, देख स्टूडेंट्स, जो रिएक्टिव फोर्स होती है, जो रिएक्शन होता है किसी भी सरफेस का वेट की वजह से, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड की सरफेस ये है, यानी कि सरफेस रोड की सरफेस ये नीचे की तरफ है, तो इसका रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। और अगर हम गौर करें तो ये सरफेस कर्व्ड सरफेस है, तो इसका रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ एक्चुअली इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ये वेट के एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है तो फिर कैसे नॉर्मलाइज होगी ये रिएक्टिव फोर्स। तो एक्चुअली वेट का एक कंपोनेंट इसको नॉर्मलाइज करता है जो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होता है। हम वेट को हम जो है वो इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो वाला कंपोनेंट चले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें, ताकि जो है ये हमें थोड़ा क्लियर हो सके कि ये वाकई जो है वो रिएक्टिव फोर्स के, या रिएक्टिव फोर्स को जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब आप गौर करें कि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट होंगे। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट बनेगा, हम जानते हैं, दो हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल स्टूडेंट्स थीटा है। अब इसके मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे। तो एक तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा। अब क्योंकि ये वाला कंपोनेंट एडजेसेंट है थीटा के, यानी कि एंगल के, तो ये वाला फिर जो है वो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा से हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कंपोनेंट जो थीटा के सामने बनेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, और ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला कंपोनेंट जो है ये डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा होगा। और ये वाला क्या काम करेगा, डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, तो हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा रिएक्टिव फोर्स के, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, हम ज़रा दूसरा जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया था इसको हम यहाँ पे थोड़ा अरेज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कौन जो है वो मतलब एक ही रिएक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो अब जो दूसरा कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे ये क्या करेगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा कंपोनेंट यानी कि डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा की हम बात करें। ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रोल होगा। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स जो है वो टोटल वेट से कम है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट की मदद से भी नज़र आ रहा है। एक चीज़ और भी यहाँ पे हम जो है वो फिर एक और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक और फोर्स भी जो है वर्क कर रही है। वो क्या है, देखें आप ज़रा गौर करें कि ये कर्व पाथ बन रहा है गाड़ी का। गाड़ी एक कर्व पाथ में है। ठीक है, और कार्ड पाथ के अलोंग जो है उस पर फिर सेंटीपिटल फोर्स भी अप्लाई होगी। अगर इसी कर्व पाथ का जो है वो हम यानी कि जिस सर्कल का ये कर्व है उसका अगर हम रेडियस फाइंड आउट कर लें, उस रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लें, तो फिर सर्कल के अलोंग जो है वो रिएक्टिव फोर्स अप्लाई होगी, डब्ल्यू और सॉरी सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, ये हम जानते हैं।
एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? एम वी स्क्वायर ओवर आर से। एम क्या है? इस गाड़ी का मैस होगा, और वी जो है वेलोसिटी होगी गाड़ी की, आर जो है ये कैपिटल आर एक्चुअली ये रेडियस है इस सर्कल का जिसके जिसके कर्व के लॉन्ग गाड़ी मूव कर रही है। एक एक जो है जिसके एक पार्ट के लॉन्ग गाड़ी मूव कर रही है, सर्कल के एक पार्ट के लॉन्ग, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, और लेकिन आप गौर करें कि जो रिएक्टिव फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है इन दोनों के, ठीक है। वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्केयर ओवर आर, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में है। और इसके साथ साथ फिर जो है वो हम ये देखते हैं कि रिएक्टिव फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव एन से। अब इसको हमने वेट से ही क्यों माइनस किया? क्योंकि हम देखते हैं कि वेट का ही एक कंपोनेंट इसको नॉर्मलाइज कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन वेट का बाकी कंपोनेंट जो है वो फिर जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। और नेट फोर्स हमारे पास जो है वो फिर यहाँ पे एक्चुअली हमें पता चलता है कि जो ये नेट फोर्स जो हमारे पास बाकी बचेगी उसकी अमाउंट कितनी होगी? उसकी अमाउंट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। उसकी अमाउंट सेंट्रीपिटल फोर्स के की अमाउंट के बराबर होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोड का रिएक्शन है वो वेट के बराबर नहीं रहता, बल्कि वेट से कम होता है अमाउंट में। कितना कम होता है? ज़रा गौर करेंगे, अगर हम n को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये इसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स एडअप हो जाएगी, यानी कि एम वी स्केयर ओवर आर। तो कितना कम है जी? इतना, बाय फैक्टर ऑफ दिस जो है वो सेंट्रीपिटल ये सॉरी रोड रिएक्शन जो है वो कम है वेट से। तो इतना हम एडअप करते हैं इसमें रोड रिएक्शन में, तो तब ये वेट के बराबर आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी गाड़ी जो है जब सर्कुलर पाथ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो यानी कि कर्व के अलोंग मूव कर रही होती है, एक ब्रिज के अलोंग मूव कर रही होती है, या एक माउंटेन के अलोंग जो है वो मूव कर रही होती है, तो फिर उस पे जो रोड रिएक्शन होता है वो वेट से कम होता है। लेकिन अगर एक फ्लैट सरफेस के लॉन्ग मूव करे तो रोड रिएक्शन और वेट जो है वो आपस में एग्जैक्टली इक्वल और एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ यहाँ पे तो जो है वो गाड़ी ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे वेट फिर दोबारा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन यही बनती है, लेकिन रोड का रिएक्शन जो है वो अब इस तरफ होगा। सरफेस के अलोंग आप देखें कि सरफेस के अलोंग परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। अब ज़रा रिजॉल्व करें वेट को इसके कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट जो है वो ये वाला आएगा, वही डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, जो कि बैलेंस आउट करेगा इस रिएक्टिव फोर्स को, और थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है। और दूसरा कंपोनेंट जो है डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा वो ये वाला आएगा। अब ये वाला कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम जो है वो इसको भी डिस्कस करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा इन दोनों केसेस में, एक जहाँ पे हमने देखा था और एक यहाँ पे हमने देखा है कि डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है, आप देखें कि गाड़ी की मोशन जो है, गाड़ी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो है अपोजिट है, गाड़ी की मोशन के अपोजिट है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इस वाला ये वाला कंपोनेंट गाड़ी की मोशन को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी को ज़्यादा फोर्स लगा के ऊपर की तरफ जाना होगा। और ये हम डेली लाइफ में जो है वो देखते भी हैं कि गाड़ी जब एक हाइट पे चढ़ रही होती है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, एक्चुअली इसी वेट के कंपोनेंट की वजह से उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हुए अपोज कर रहा होता है गाड़ी की मोशन को। अब यहाँ पे इसी कंपोनेंट का किस तरह का इफेक्ट होगा? तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये यानी कि गाड़ी जो है, गाड़ी की ये डायरेक्शन है, गाड़ी की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में गाड़ी की मोशन है। तो फिर क्या करेगा? गाड़ी की मोशन को सपोर्ट करेगा, यानी कि गाड़ी की स्पीड में जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक फोर्स है तो एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगी गाड़ी में मज़ीद, तो इस तरह से गाड़ी की स्पीड में इजाफा हो जाएगा। तो ये भी हम जानते हैं कि गाड़ी किसी भी स्लोप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये स्टूडेंट्स हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो यहाँ पे बिहेवियर देखा है, इसके साथ साथ हमने रोड के रिएक्शन का बिहेवियर देखा है। तो ये है रोड रिएक्शन।